आप सब कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मित्र भाई बहन, हमनी के पिछला अध्याय में यानी कि 16 अध्याय में हमनी के देखनी है जा विपत्ति, ओला और ई बिजली जैसन भूकंप के भी देखनी है जा। और आज हमनी के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन, ए संदेश के शीर्षक है जानतनी का है महाक्लेश में विधर्मी कलिसिया। मित्र, ई अध्याय 17 में हमनी के कुछ महत्वपूर्ण संकेत के देख रहल बनी जा, पर हमनी के अटकल लगावे के आवश्यकता नहीं खे, काहे कि प्रेरित यूहन्ना खुद प्रत्येक संकेत के स्पष्टीकरण पेश कर रहल बाड़े। अध्याय 17 और 18 में हमनी के दूगो बेबीलोन नगर के दंड पर नजर करे के। सबसे पहले हमनी के 17वां अध्याय में महाक्लेश युग के बीच विधर्मी कलिसिया के देखे के, और तब 18वां अध्याय में हमनी के न केवल धार्मिक बेबीलोन के देखे के वरन व्यापारिक बेबीलोन के भी देखे के। एकरा में कोनो संदेह नहीं कि अभी वर्तमान समय में हमनी के अनेक बात सबके विस्तृत विवरण दे सकतानी जा, कहे कि जहाँ तक संसार वास्तविक रूप से प्रत्येक क्लेश के अनुभव ना कर ले, तब तक कुछ बात के समझल बड़ा ही कठिन बा। इससे विश्वासी जन के कोनो भी बात से चिंतित व निराश होके के कोनो जरूरत नहीं खे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29 पद के सदैव अपन आधार बना के रखे के चाहिए, जहाँ हमनी के बतावल गइल बा श्रोता मित्र भाई बहन की गुप्त बात हमनी के परमेश्वर यहोवा के वश से बा, पर जब बात हमनी पर प्रकट भइल बा उ सदा के खातिर तथा वंशज के खातिर बा कि हमनी के ए व्यवस्था के सब वचन के पालन करी जा, मानी जा। यहाँ 17वां अध्याय में रहस्यमयी बाबुल बेबीलोन अर्थात
विधर्मी कलीसिया, दूसरा शब्द में सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित कलीसिया पर हमनी के दृष्टिकोण करी जा, जौन के अंग्रेजी भाषा में कॉस्मिक चर्च कहल जाला। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 29 पद के देख लिहल जाओ। थुआतीरा के संगति के दूत के लिखा, परमेश्वर के बेटा जिनकर आंख धधकत आग के ज्वाला के जैसन और जिनकर गोड़ चमकत पीतर के जैसन बा, उ ई कहताणे, हम तोहनी लोग के कर्म, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज के जानतानी, और इहो कि तोहनी लोग के अबही के काम पहले के कामन से बढ़िया बा। बाकी तोहनी लोग के खिलाफ में हम के ई कहे के बा कि तोहनी लोग ओह मेहरारू इजबेल के अपना बीच में रह दे, जवन अपना के नबी कहली, और हमरा दास लोग के बेविचार करे के और मूर्तियन के आगे चढ़ावल चीजन के खाए खातिर भटकावेली और सिखावेली। हम ओके मौका देनी कि ऊ अपना पाप से मन फिरावो, बाकी ऊ अपना बेविचार से मन फिरावे के ना चाहेले। देखो, हम ओके रोगी क के खटिया पर डालब, और ऊ जवन लोग ओकरा संगे बेविचार कइले, यदि ऊ लोग ओकरा जैसन कामन से अपना पाप से मन ना फिरई है, तो ऊ लोग के भारी मुसीबत में डालब। हम ओकरा लइकन के महामारी से मुआइब, और सगरी संगति के मालूम हो जाई कि मन और दिल के परखे वाला हम ही हई, और हम तोहनी लोग में से एक एक जाना के ऊ लोग के कर्म के जैसन प्रतिफल देव। बाकी हम थुआतीरा के बाकी लोगन से ई कहतानी, जे ए सीख के नाम मान ले और ऊ बातन के जवन शैतान के गहरा भेद के बात कहल जाला, बाकी ऊ ना जान ले, हम तोहनी लोग पर अब औरो अधिका बोझ ना डालब। बाकी जवन कुछ तोहनी लोग के लगे बा, ओके हमरा अइला तक ले मजबूती से धैले रह, और जे जीत जाई और जे हमारा मर्जी के आखिरी ले करत रही, ओकरा के हम आन जाति के लोगन पर अधिकार देव, और उ लोहा के राजदंड दिहले उ लोग के ऊपर राज करी। जैसे कोहार के माटी के बर्तन चूर चूर हो जाला, वैसे ही उ लोग चूर चूर क दिहल जइहे कि हम हूँ ऐसन ना के अधिकार अपना बाप से पौले बानी, और हम उनका के भोर के तरई देव। जेकर कान होखे उ सुन लेस कि आत्मा संगतियन से का कहताणे। ए पद में हमनी के थुआतीरा के कलीसिया के विषय में पढ़ चुकल बानी जा। ई रोमवाद के शिक्षा के बहिष्कार ना कइलस। ई कलीसिया महाक्लेश युग में विधर्मी कलीसिया के भूमिका निभाई। ई सब तरीके वाद, कल्ट्स, उपधर्म अर्थात रोमवाद, प्रोटेस्टेंट वाद तथा प्रतिमा पूजावाद सबके लक्ष्य पूर्ण करी। पवित्र बाइबल ए कलीसिया के वेश्या के नाम से पुकारेले, और हमरा विचार से कलीसिया एकरा से घृणित नाम और कोनो दूसर नहीं के हो सकत, कहे कि सच्चा कलीसिया के पवित्र बाइबल मसीह यीशु के दुल्हन के नाम से पुकारेले। उहे ऊ कलीसिया ह जौना से मसीह महाक्लेश से पहले खुद एकत्र करे खातिर रही हैं। दूसरा कलीसिया के संगठन के हम एगो विश्ववीय कलीसिया के सार्वभौम कलीसियावाद कह सकतानी जा, और यह व्यवस्था के मुख्य स्थिति रोम में हो सकता, कहे कि उ नगर 7 पर्वत सब पर स्थित बा। एकरा के रहस्यमयी बेबीलोन के नाम एकरा उत्पत्ति के कारण दिहल गुल बा। बाबुल के मीनार के बनावल परमेश्वर के विरुद्ध लोगन के जमघट एकत्र करे के रहे। निम्रोध राजा के संरक्षण में बाबुल नगर प्रत्येक झूठ धर्म अर्थात विधर्म के जन्म स्थल बन गई, और निम्रोध के सपना महाक्लेश युग के प्रथम अर्ध काल में पूरा हुई।
जबकि संगठित व सुव्यवस्थित कलीसिया के पशु पर प्राधान्य हुई। पशु भी उनका अधिकार में हुई। कलीसिया जौन की मसीह के दुल्हन होखे के चाही, ई यहाँ वेश्या के रूप में बिया। ई कलीसिया आत्मिक बेविचार के दोषी है, जौन की खुद के संसार के हाथ बेच दिहल गुल बा। मसीह यीशु के हाथ में सौंपे के अपेक्षा संसार के व्यवस्था के हाथ में सौंप दिहल गुल बा। इहे उ कलीसिया है जेकर ई कहनाम बा कि हम धनवान हई तथा औरी भी धनी हो गइल बानी और हमरा कोनो भी वस्तु के जरूरत नहीं थे। दूसरा ओर अध्याय 3 में परमेश्वर फिलाडेल्फिया के कलीसिया से कहताने कि तू हमरा धर्म के वचन के पालन कइले बड़ा। ऐसे हम परखे गोयला के घड़ी में तोहरा के बचा के रखब और उ घड़ी क्लेश के समय है। और हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से ओ घड़ी के निरंतर अध्ययन कर चुकल आ रहल बनी जा। हम रुआ के एक खाली फिर नीचे दिला दी कि वास्तविक कलीसिया महाक्लेश के अनुभव न करी। इ महाक्लेश से पूर्व ही मेघारोहण हो जाई। हम एकरा के स्पष्ट रूप से समझी कि मेघारोहण अर्थात रेप्चर में के सम्मिलित होई। तब ओकरा पश्चात रुआ विचार करी कि रुआ मेघारोहण में शामिल होकम या ना होकम। मित्र, ना तो कोनो विशेष समुदाय और न कोनो व्यक्तिगत स्थानीय कलीसिया में मेघारोहण में शामिल हुई, पर मसीह के कलीसिया जौना के अर्थ सच्चा विश्वासी सबके समूह अर्थात उ जौन की पूर्णतः मसीह में अपन जिंदगी बितावेले, इहे उ समूह जौन की मेघारोहण में भाग लिही। इ महाक्लेश काल के भाग ना होई जौन की मेघारोहण के भाग ना बनी, उ महाक्लेश के भाग बनी। एगो विद्वान के कहनाम बा कि कुछ स्थानीय कलीसिया मेघारोहण के पश्चात भी अतवार के आराधना में सम्मिलित हुई और उनकर एक भी सदस्य कम ना हुई। हमरा एह बात के स्पष्ट रूप में समझे के बा कि उ सच्चा और वास्तविक विश्वासी ना ह। परमेश्वर एकरा के कदापि अपना कलीसिया ना कहले, उ एकरा के बेस्या कहले। इ सही में मिथ्या नकली धार्मिक व्यवस्था ह जौन महाक्लेश से पहला अर्धकाल में अर्थात पहला 3.5 वर्ष के समय में पशु पर भी अपन अधिकार राखी। यद्यपि पशु एकरा से घृणा करी और क्लेश के अंतिम अर्धकाल में पशु अपना धर्म स्थापित करे के उद्देश्य से वेश्या के नष्ट कर डली है। कहे कि वेश्या के धार्मिक उपासना पशु के धार्मिक उपासना से प्रतिस्पर्धा होड़ करी। बाबुल नगरी पुनः बसावल जाई, जैसे कि हमनी के पुराना नियम में अशाया तथा जकरिया नबी की किताब में देख चुकल बनी जा। पर यहाँ प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में एकरा विनाश के विषय में पढ़ के पुरोहित सब द्वारा संचालित अर्थात व्यवस्थित बेबीलोन नगरी पशु द्वारा नष्ट कर डाल जाई। हम यहाँ स्पष्ट कर दी दूगो बाबुल नगरी बा, पहला धार्मिक, दूसरा व्यवसायिक। पुरोहित सब द्वारा संचालित बेबीलोन पशु द्वारा नष्ट कर दिया जाई। ई धार्मिक नगरी है। व्यवसायिक बेबीलोन प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर नष्ट हो जाई। पुरोहित सब द्वारा संचालित बेबीलोन से पशु द्वारा घृणा कल जाई। व्यवसायिक बेबीलोन से संसार प्रेम करी। पुरोहित द्वारा संचालित बेबीलोन महाक्लेश युग के अंतिम 3.5 वर्ष के आरंभिक काल में नष्ट हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, व्यवसायिक बेबीलोन महाक्लेश युग के अंतिम 3.5 वर्ष के अंतिम समय में नष्ट हो जाई। जकरिया नबी अपना किताब के 5 अध्याय के 5 से 11 पद में एह तरीके संबंध में कुछ अन्य रुचिकर बात के बताव तड़े। वहाँ बेबीलोन के खातिर शिनार देश के प्रयोग भइल बा। सबसे पहले हमार विषय है श्रोता मित्र भाई बहन, पशु उ सवार
महावेश्या। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय 1 से 8 पद में एकर बखान कइल गइल बा। महावेश्या वो भी जंगली पशु पर सवार बा। ई खुद ही में एगो भयावह चित्र है। दोनों खुद में अति भयानक तथा विनाशक बा। ई महावेश्या झूठ कलिसिया है। ई बड़ा ही रुचकर बात बा श्रोता मित्र भाई बहन की अंतिम दिन में जहाँ झूठ मसीह उठ खड़ा हुई हैं, उहे झूठ नबी कलिसिया भी दिखाई दी। हमरा एकरा पर पूरा पूरा विश्वास बा। जब मसीह विरोधी वास्तविक प्रभु यीशु मसीह के नकल कर सकताणे तो ऊ लोग भी झूठ कलिसिया के नकल कर सकताणे, जौन से अनेक अज्ञानी व विश्वासी के लोग ए झूठ कलिसिया के सदस्यता प्राप्त करके अनंत विनाश के देखी हैं। ई महावेश्या झूठ नकली अवास्तविक कलिसिया है और ई वन पशु ई पूर्ण स्थापित रोमी साम्राज्य है और ई साम्राज्य मसीह विरोधी के सहयोग से स्थापित कल जाई। मित्र, हम झूठ कलिसिया के होखे पर विश्वास करिना। मित्र, महावेश्या कलिसिया ही के भाग है और ई सच्चा कलिसिया के मेघारोहण के पश्चात भी पृथ्वी पर रही। ई ओ लोगन के द्वारा बनल चर्च अर्थात कलिसिया हुई जे मसीह के कभी भी आपन व्यक्तिगत ग्रहण ना करी हैं, कभी भी मसीह के बदन के अंग ना बनले, वो कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त ना कइले। मित्र, इहे उ समूह है जौन की महाक्लेश युग में प्रवेश करी और इहे बड़ बेसिया है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।